स्ट्रेंथन करें, ये हाथ में पकड़ के जो वार्निंग्स दे रहे हैं या जो सायरन्स बजा रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम वार्निंग्स का होना चाहिए और लोगों को आगाह रखें, लोगों को अवेयर रखें। अब जो नया स्पेल आ रहा है, नेक्स्ट स्पेल जो है वो 21 को एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए आज से ही प्रेपरेशन करें। इट्स गुड टू नो कि जो मेन एरियाज हैं लार्जली वो जो इनंडेटेड थे या जहाँ पे वाटर पॉन्डिंग हुई है, अर्बन फ्लडिंग हुई है, वो क्लियर हैं। इट इज़ वेरी गुड टू नो। और मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जहाँ दिनों में हफ्तों भर पानी वहाँ पर खड़ा रहता था, अब विद इन आवर्स वो पानी ड्रेन हो रहा है, विच मीन्स कि हमारे जो कमिश्नर्स हैं, डीसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वासा है, वो सब ऑन देयर टोज हैं। डीसीज को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको ऑफिस में बैठ के आप अपडेट्स ले रहे हैं, आप जा रहे हैं फील्ड में, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि उनके कमिश्नर्स, उनके डीसीज उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम जो है वो फील्ड में अपना लगाना चाहिए। तो कल जेलम की वीडियोस देख रही थी और मैं देख रही थी ये जो चकवाल की वीडियोस है, तूफानी बारिश थी। बड़ी अच्छी बात है कि आपने उसको आवर्स में क्लियर किया। तो जहाँ पर पानी रह गया, चाहे वो लो लाइंग एरियाज हैं या वो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं या वो छोटी सड़कें, उनको भी आज क्लियर करें। और आज चकवाल, पिंडी, अटक और जेलम 100% क्लियर होना चाहिए। एक और मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, मैं तमाम डीसीज को अभी भी इंस्ट्रक्शन ये रिटन में भी जा रही है कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको हम उनके जो रेजिडेंट्स हैं उनको हम उन ओनर्स के रहमो करम पे या एपैथी के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। हमें उनको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए और वार्निंग देनी चाहिए कि वो अपनी मशीनरी डिप्लॉय करें, अपना ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय करें और वहाँ पर कहीं पर हमें इनंडेशन नज़र नहीं आनी चाहिए, वाटर पॉन्डिंग नहीं नज़र आनी चाहिए। ये भी कमिश्नर्स और डीसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, जो बहुत सारे जैसे हाफिजाबाद है, वहाँ पर जो राइस क्रॉप है और बाकी जगहों पे जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हुए हैं। तो जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेजेस हैं उनकी भी साथ साथ जो है वो पूरी लिस्ट बननी चाहिए। CNW भी जो मिनिस्टर हैं, CNW के सेक्रेटरी CNW, आई एम हैप्पी कि वो दिन और रात वो रहे हैं और डैमेजेस को देखते रहे हैं। तो क्रॉप की जो डैमेज है, असेसमेंट है, वो भी आपने पूरी करनी है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ताकि हम जो किसान हैं उसको कॉम्पनसेट कर सकें। जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है उसको भी जैसे ही बारिश का ये स्पेल खत्म होता है उसको रिहेबिलिटेट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके लिए आप अपनी जो पूरी असेसमेंट है उसको रेडी रखें। जहाँ पे जो हाई रिस्क एरियाज हैं उनमें अगर आपको इवैक्यूएशन करनी है तो वो इवैक्यूएशन जो है वो टाइमली होनी चाहिए, ताकि कोई जो जानी नुकसान है, जो लॉस ऑफ प्रेशियस लाइव्स है, वो ना हो। इसके लिए आपको मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि आपको आवाम के साथ अपनी कम्युनिकेशन और अर्ली वार्निंग जो है वो उस सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रखना चाहिए। मुझे नज़र आना चाहिए कि आप आवाम से बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हमने 144 जो है वो हमने इम्प्लीमेंट कर दी है, तो 144 का मतलब ये नहीं कि आपने इम्प्लीमेंट कर दी और आप घर पे बैठ जाए। वहाँ पर सख्ती होनी चाहिए, वहाँ पे आपकी विजिलेंस होनी चाहिए, वहाँ पे आपकी सुपरविजन होनी चाहिए और वहाँ पे आपकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप को भी बताएं कि मसाजिद में ऐलान ना कराएं कि माँ बाप मना करें बच्चों को जो पानी के पॉन्ड्स हैं या जो रिवर्स हैं उनमें नहाने से या नालों में नहाने से मना करें, नहरों में नहाने से मना करें। और आपकी ओवरसाइट इतनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि आप लोगों को वहाँ पर आने से रोकें। दूसरा, ये भी बहुत खुशी की बात है कि डीसिल्टिंग आपने पिछला पूरा साल जो है वो डीसिल्टिंग को प्रॉपर्ली कराया है। इस वजह से मैं नाला लई की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हर साल नाला लई में, क्योंकि एक तो सिल्ट बहुत ज्यादा होता था, दूसरा जैसे अभी डीसी पिंडी ने बताया लोग गार्बेज फेंक देते हैं, तो उस वजह से नाला लई में जो उसके सराउंडिंग एरियाज हैं वहाँ पे हफ्तों लोग डिस्प्लेस्ड रहते थे, वहाँ पर बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता था नाला। इस दफा अल्लाह का शुक्र है, डिस्पाइट हैवी रेन नाला लई की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रही है।
कुछ एक जगह से जो आपने कहा कि इवैक्यूएशन हमें करनी पड़ी है, वो भी चंद घंटों के लिए थी। तो आई थिंक ये जो हमने डीसिल्टिंग का प्रोसेस किया है पूरा साल, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और इसकी वजह से डैमेज जो है वो कंट्रोल हुआ है। दूसरा जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं, कल मैंने उसको पूरा मॉनिटर किया, इसमें सबको मैं शाबाश देना चाहूँगी। मैंने वीडियोस देखी, मैं लाइव देख रही थी, तो हेली से भी रेस्क्यू किया गया, जो रेस्क्यू पर्सनल है 1122 के और पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के भी उन्होंने बहुत मैं समझती हूँ कि एक अच्छे जज्बे के साथ, मेहनत के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। कल मेरे लिए एक बड़ा इमोशनल सीन था जब एक न्यू बॉर्न बेबी को वो बचा के लाए और उन्होंने उसके पेरेंट्स के हवाले उसको किया। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को ये एहसास दिलाए, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को एहसास दिलाए कि न सिर्फ ये कि वो उनकी रेस्क्यू के लिए आ रही है, बल्कि उनकी जान और माल और उनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम उनके साथ खड़े हैं, बल्कि फील्ड में मौजूद हैं। आपकी प्रिपेयर्डनेस अच्छी होनी चाहिए। जहाँ पे आपको बोट्स चाहिए आप PDMA से रब्ता करें, आपको मिल जाएंगी, बल्कि हैं भी। तो अपनी जो नेक्स्ट स्पेल आ रहा है उसके लिए आपके पास सफिशिएंट बोट्स होने चाहिए, सफिशिएंट लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होना चाहिए, लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए। ये जितना भी लाइफ लॉस हुआ है वो एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है। कहीं घर कोलैप्स कर गए हैं, छतें गिर गई हैं, या फिर कहीं यही मैंने जो बात की ड्राउनिंग से लोग फौत हुए, और या जो इलेक्ट्रोक्यूशन से हुआ है। लेकिन मेरे लिए तसल्ली बख्श बात यह है कि कोई भी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट की नाअहली या गवर्नमेंट की गफलत है उस वजह से कोई डेथ नहीं हुई और सब ऑन टोस थे। सब ने बहुत ऐसे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। यही मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सपेक्ट करती हूँ, यही मैं अपने रेस्क्यू सर्विसेज से एक्सपेक्ट करती हूँ और यही मैं अपने तमाम इदारों से जो है वो एक्सपेक्ट करती हूँ। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ एम्पली क्लियर। अगले स्पेल के लिए तैयारी करें, जहाँ जहाँ वाटर पॉन्डिंग रह गई है उनको क्लियर करें और लोगों के दरमियान में रहें। उनको हर मुमकिन जो मदद है, असिस्टेंस है, वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। PDMA समेत मुतल्लिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। अर्ली वार्निंग का मौसर निज़ाम ज़रूरी। क्वार्टर्स के दौरे पर गुफ्तगू इस वक्त जारी थी, जिसमें उनका कहना था कि PDMA समेत मुतल्लिका इदारों ने बेहतरीन काम किया है। मौसर तैयारी के पेश नज़र बारिशों में नुकसानात कम हुए। उनका मजीद कहना था कि अर्ली वार्निंग का मौसर निज़ाम ज़रूरी है। मरियम नवाज ने कहा कि PDMA समेत दीगर मुतालिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज PDMA हेडक्वार्टर दौरे के मौके पर गुफ्तगू कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुअस्सर तैयारी के पेश नज़र बारिशों में नुकसानात कम हुए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।